मेरा भाई भाभी से मसाज करवाकर सोता था। एक दिन भाभी मायके जाने लगी। मुझे कहा रात को भाई की मसाज कर देना। मैं भाई की मसाज करने गई। भाई ने मेरे साथ मसाज की जगह भाई हर रात भाभी से मसाज करवाकर सोते थे। जब तक भाभी मसाज न करती, भाई को नींद नहीं आती थी। एक दिन भाभी को शादी पर जाना था। भाभी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को भाई की मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर भाई की मसाज करने चली गई। अभी 15 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। भाई ने मेरे साथ मेरी भाभी मुझे बोलकर गई थी कि भाई का ख्याल रखना। साथ ही मुझे वो एक काम करने के लिए भी कह गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अभी मैं परेशान थी कि भाभी वापस आएगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वो क्या कहेंगी कि मैंने तुझे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने यह सब कर दिया। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। सब खुद ही हुआ था। मेरे भाई बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। यह हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहले वाली भाभी थी, वो बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे भाई को औलाद न हुई। तो भाई ने कहा कि उससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे भाई को औलाद न हुई। भाई सबको कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे नसीब में हैं, मेरी उनसे ही शादी हो जाती है। भाई ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वो बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन भाई न माने। मैं तुझे रखकर क्या करूँगा, तेरा मुझे क्या फ़ायदा है। जबकि उन्होंने भाई के साथ 5 साल गुजारे थे और 5 साल में वो इतनी ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो उस वक्त काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे भाई औरतों के साथ क्या करते थे कि उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे भाई ने तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने भाई के साथ अकेली रहती थी। बाबा जिंदा होते तो मुझे कभी भाई के साथ अकेला नहीं छोड़ते। भाई ने घर अलग किया हुआ था। वो बहुत अमीर थे। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, ऐसी सब कुछ था। हम लोग ज़रा भी गरीब नहीं थे। मेरा दिल करता था कि मैं अपने भाई के घर हेमाशा टीवी देखूं, फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीऊं, गर्मियों में ऐसी के मज़े लूं, आराम से सकूं। मेरे भाई को माँ बाबा के मर जाने का बड़ा दुख था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। ये जो मेरी तीसरी वाली भाभी थी, यह भी मासूम थी। भाई कहते थे कि मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दरअसल उनके नसीब ऐसी औरतें आई थीं जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ और मासूम होती थीं। ये भाभी भी बहुत अच्छी थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत ज़्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन उसकी कोई ना कोई फरमाइश होती। बिन मौसम की चीज़ पकवाते। तभी तो कहते, पकौड़े बना दो, कभी चाय बना दो, और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाता रहते थे। मुझे कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे घर के काम करने के लिए भाभी ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी भाभी पर ही थी। मैं उनकी मदद किया करती थी, पर मेरे भाई कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो भगवान के यहाँ जाकर अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और वह एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तीसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है, पर अब मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिर आऊँगा। बच्चों के तो 1000 काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता। फिर आऊँगा। मेरे बाप के मरने के बाद मैंने अपनी बहन को ही अपनी बेटी माना है। मैं उसको विदा कर दूंगा। मैं सारा अरमान उसकी शादी पर पूरा कर लूँगा। मैं ये बात सुन रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं। मेरा इतना ख्याल करते हैं, मुझे अपनी बेटी बना लिया है। भाई मेरी भाभी से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे। रोज़ रात को भाभी से मसाज भी करवाते थे, जबकि यह काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी भाभी भाई के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती। उनका इतना ज़्यादा वज़न नहीं था। शायद वो 40 किलो की होंगे। भाई 1-2 घंटे तक भाभी से मसाज करवाते रहते थे। यहाँ तक कि जब भाभी वापस आती तो खुद थक जाती थी।
भाई की एक बड़ी अजीब हरकत थी। कभी कभी भाभी को कमरे से बाहर निकाल देते थे। कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते। भाभी दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी कभी भाभी उनके कमरे में भी सो जाती थी। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहाँ पर ऐसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी भाभी को कहीं जाने भी नहीं देते थे, उनके अपने घर भी नहीं। उन्हें रात को भी अपने घर रुकने नहीं देते थे। मेरी भाभी कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं। हम लोग गरीब थे, मेरे माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी। मेरी तो ये पहली शादी है। भाभी मुझे अपना दुख सुख बांटा करती थी, लेकिन भाई से बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे ही किसी आहत की आवाज़ आती तो भाभी चुप हो जाती। मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ न बताना, मैं तुमसे बात की थी। मैं भी कह दी कि नहीं बताऊंगी, कि मुझे बताकर क्या मिलाना था। मेरी भाभी अच्छी थी और भाई ने मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की ज़रूरत थी। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उनका बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन तुम्हारे भाई जाने नहीं देते कि घर के काम ज़रूर है। टाइम पर खाल नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। भाभी मुझे कहती थी कि औरत गरीब बंधे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो वो। लेकिन ऐसा आदमी से शादी न करें जिसके पास पैसे तो हो, लेकिन वो आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि पर औरतों तो आजकल ऐसा नहीं सोचती। वो तो बस कहते हैं कि बंदा अमीर हो, चाहे जैसा भी हो। फिर भाभी ने कहा कि काश कि मुझे पहले पता होता कि ये सब कुछ होता है, तो मैं तुम्हारे भाई से कभी शादी नहीं करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डालो और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी न करें, और करें तो कम से कम ऐसा आदमी से करें जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास हो, इंसानियत हो। मेरे भाभी बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हैं, मैं भाई से बात करते हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन भाभी अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। भाई ने कहा कि क्या बात है, क्यों? घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि औरतों घर में बैठकर रोते रहे। जिस घर में औरतें इस तरह बैठकर होती हैं, इस घर में पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहते हो कि मेरी कमाई खराब हो जाए? मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो सबसे पहले तुम मुझे छोड़कर जाओगी। मेरी भाभी ने कहा कि मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे भाई को रहम आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए शाम को जाओगे और अगली सुबह वापस आ जाओगी। भाभी तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे भाई ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज़ भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। भाभी ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते, तो मेरे भाई ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं। मैं ससुराल का मुंह देखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज़्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी भाभी तो डर गई। मैं भाई का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। भाभी ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन भाई ने आज उनको ऐसी बात कह दी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका कसूर क्या था? वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाओ, लेकिन एक तरफ बाप है और एक तरफ मेरा घर है, और बाप इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर बाबा से ना मिले तो जख्म बनकर मेरा दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। पीछे से सब कुछ संभाल लेना, इसे मौका ना देना कि इसे मेरी याद आए। मैंने कहा, फिक्र नहीं करो, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ दे दूंगी तो वह यह नहीं कहेंगे। मैं सारी जी बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएगी। भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे सुख दुख समझती हो। भाभी वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। मैंने भाई को नाश्ता बना कर दिया। इसके बाद खाना शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश न हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे,
लेकिन इस मामले में उनकी ज़ुबान से एक अल्फाज भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरत की तारीफ़ करने की आदत नहीं थी। नहीं तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ़ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा कहते थे कि उससे भी अच्छा बन जाता। अगर थोड़ी मेहनत कर लेती तो रात हुई तो। भाई ने मुझे आवाज़ दी। मेरी भाभी ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे भाई को नींद नहीं आती। आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी। मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तुम्हारी भाभी चली गई है। नहीं तो ये काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो सुबह आएंगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं भाई की मसाज करने लगी। मुझे भाई ने कहा था कि वह 2-2 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं भाई का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20 मिनट गुजरे थे कि भाई की आवाज़ नहीं आई, जबकि वह पहले किसी चैनल पर खबर सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बात भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो मैं भी वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी हो गई। 20 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैं बहुत अच्छे से मसाज की हूँ, तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो भाभी के घर से कॉल आई। पता चला कि भाभी के बाबा का देहांत हो चुका है। भाभी ने बोला, तुम अपने भाई को लेकर जल्द ही वहां पर पहुंच जाओ। मैं भाई के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर थी इतनी बड़ी बात थी, भाभी की बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन जब मैं भाई को जगाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। लेकिन पास वाली आंटी के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी। उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे और उनके छोटे बच्चे थे। वहीं पर ही रहती थीं। मैंने उनको कहा कि मेरे भाई उठ नहीं ही रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख दिया था। सब ठीक तो है। हम उनके घर पर एक काजन आया हुआ था। उनको लेकर वह घर पर आई। उसने चेक किया तो कहने लगा कि है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सुनकर हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया। मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया था। मैंने उनको अच्छा खाना खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये सब क्या हुआ, भाभी को यह बात बताई। भाभी तो दहल गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका बाप मर गया और दूसरी तरफ पति भी। बड़ी ही मुश्किल हालात थे। भाभी पर बमुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज्यादा तरस भभा पर ही आ रहा था। जब वह वापस आई तो उनके बाबा भी इस दुनिया जा चुके थे और भाई को भी हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी दुनिया से जा चुके थे। और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। भाई की सारी जायदाद और पैसे वगैरह मेरे और मेरी भाभी के नाम हो गए। अब मैं और मेरी भाभी घर में रहते हैं। मेरी भाभी ने कभी भाई का जिक्र नहीं किया। वह कभी भी यह नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद कैसे आएगी? उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरी भाभी की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी। वह भी हमारे साथ रहती थी। उसकी और मेरी उम्र बराबर है। मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई थी। उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। हम दोनों ने पढ़ाई भी शुरू की है। भाभी कहती थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो, और तुम लोगों के माँ बाप अब नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूंगी जिसमें लड़के के पास न सिर्फ दौलत होगी बल्कि आदत और एहसास भी होगा। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। ये जो लोग बेटियों की शादी सिर्फ दौलत देखकर कर देते हैं, न अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करूंगी। भाभी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। भाई के साथ यही होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारा भाई कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन हमेशा इस बात का इल्ज़ाम औरतों पर लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। वो इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ है। वह नींद में अपनी जान खो बैठे। नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके।